हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस या और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है, जहां हम वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करा रहे होते हैं और वो वैल्यूज किस टाइप की होगी उसी को असाइन किया जाता है डेटा टाइप की मदद से। So data type are actually classes and variables are instances or object of these classes. अगर हम डेटा टाइप की बात करें पाइथन के अंदर, तो पाइथन में डेटा टाइप्स टोटली 5 टाइप्स के होते हैं। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आता है। वही बूलियन में यस और नो डेटा टाइप यूज होता है। एंड सेट के लिए, जिसमें आप जनरली इस तरह से लिखते हैं, और ये सेट अपने आप में ही एक डेटा टाइप है। डिक्शनरी में आप जनरली डिक्शनरी को ही डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं, टीआई से करके। एंड सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में 3 टाइप के डेटा टाइप आते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल। इन्हें लिखने का और प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले हम न्यूमेरिक से शुरुआत करेंगे कि कोडिंग में न्यूमेरिक कैसे लिखे जाते हैं, डेटा टाइप का इनका सिंटैक्स क्या होता है, देन बुलियन, सेट एंड डिक्शनरी एंड सीक्वेंस में। ओके, तो सबसे पहले हम जो पाइथन ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको जो पाइथन नोटबुक रन करना है, और इसके बाद आपके सामने आपका एक नया विंडो ओपन होगा जो पाइथन का। वहां आपको न्यू पर क्लिक करना है और पाइथन 3 क्लिक कर देना है। ये कर्नल रहेगा आपका। अब यहाँ पर एक एक करके हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए, जिसमें आपके 3 डेटा टाइप आते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ एक सिंपल सा कोड लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल काम कैसे होता है यहाँ कोडिंग में। तो न्यूमेरिक के लिए लिख रहे हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप, और यहाँ मैं लिख रही हूँ इंटीजर डेटा टाइप के लिए एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे a है, a इज इक्वल टू 10। ओके, एंड प्रिंट टाइप ऑफ a। ओके, अब इस सेल को रन करना है। क्या हुआ है इस कोड में? मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप का एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने a एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन की है। अब प्रिंट में मुझे ये चाहिए कि जो a है वेरिएबल है, ये इसका टाइप क्या है, मतलब वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया हुआ वैल्यू है वो किस टाइप का है, वो मुझे रिजल्ट में बताए। तो यहाँ पर 10 जो है इंटीजर टाइप का है, और इसलिए उसने यहाँ पर बताया है कि ये जो है इंटीजर क्लास के अंदर कंसीडर की जाती है। मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस, ओके, एंड वेरिएबल्स आर इंस्टेंस। ठीक है, जो वेरिएबल्स की बात हो रही है वो क्या है, इस क्लास का इंस्टेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और डेटा टाइप एक्चुअली क्लासेस होते हैं, और वहां पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो इसी तरह से मिल रहा है कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर एक क्लास की तरह है, यानी डेटा टाइप एक क्लास की तरह काम कर रहा है। ओके, अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करके कुछ और रखती हूँ, 10.5 मान लीजिए, ये फ्लोट है। अब इसका रिजल्ट जो है फ्लोट में आना चाहिए, यानी क्लास जो है इसकी फ्लोट होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको सेल को सिलेक्ट करके रन करती हूँ, तो इसकी क्लास चेंज होके फ्लोट हो जाएगी। सिंपली अगर मैंने इसकी ए की वैल्यू जो है कुछ और रखते हैं, 2+4j, टू प्लस, ओके। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन, 2+4j या 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं।
तो यहाँ पर इसकी क्लास फ्लोट से कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो देखिए, ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप मिल जाएगा, पर्टिकुलर जो वैल्यूज दी गई है वेरिएबल के अंदर वो किस क्लास में, किस डेटा टाइप में आ रही है। ओके, अब हम चलते हैं बूलियन के लिए। तो बूलियन के लिए देखिए, तो बूलियन के लिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बूलियन डेटा टाइप के लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं टी इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं वैल्यू रख रही हूँ जैसे ट्रू। बूलियन में ट्रू और फॉल्स होता है ना। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टाइप ऑफ डी। जैसे ही हम इस पे प्रिंट पर क्लिक करते हैं, रन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि रिजल्ट जो है इसका बूल आ रहा है। बूल एक्चुअली बूलियन को ही डिफाइन कर रहा है। ओके, तो उसका क्लास जो है बूलियन है। अगर मैं यहाँ ट्रू से फॉल्स करती हूँ, ट्रू से फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दोनों ही बूलियन में आते हैं, एंड अगेन रन में ये वापस से मुझे बूल क्लास देता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्टेट डेटा टाइप में। एफ नाम से एक वेरिएबल है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज लिख ले रहे हैं हम। यहाँ सेट के लिए मैंने स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग को लिखने का यही तरीका है, ए बी कोमा सी। ओके, एंड प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट टाइप ऑफ एफ, टाइप ऑफ एफ। रिजल्ट आएगा, एफ जो एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज लिखी गई है वो वैल्यूज जो है स्टेट टाइप की है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी के लिए। एक्स इज इक्वल टू, डिक्शनरी को लिखने का जो तरीका होता है वो आपने पहले से ही भी देखा होगा कि डिक्शनरी में की और की के साथ आती है उसकी वैल्यू। ये मैंने स्ट्रिंग टाइप की डिक्शनरी लिख दी है, एंड क्लोज कर देंगे। देन प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एक्स एंड रन कर देंगे। डिक्शनरी क्लास टाइप आ जाएगा। अब चलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप में। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में आपके तीन आते हैं। पहला आता है लिस्ट, दूसरा है स्ट्रिंग, और थर्ड है आपका टपल। तो यहाँ पर सीक्वेंस के लिए लिख रहे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। ओके, सबसे पहले लिस्ट डेटा टाइप, और L1 जो है, L1 जो है यहाँ पर लिस्ट के लिए लिख रही हूँ एक वेरिएबल जिसमें मैंने वैल्यू की 1 2 3 4 5। प्रिंट टाइप ऑफ L1। ओके, अब इसे हम रन कर देंगे। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ये लिस्ट का है, यहाँ पर रिजल्ट में हमें मालूम हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप y is equal to Python program print type of
वाई एंड रन करने के बाद हमें रिजल्ट में मिलेगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल स्ट्रिंग को कंटेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं टपल के लिए। टपल डेटा टाइप y is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and print type of y। ये है टपल टाइप का क्लास। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ रिजल्ट मिल जाते हैं। आपको लिस्ट, टपल और सेट के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। लिस्ट में आप जो ब्रैकेट यूज करते हो वो स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ आपको दूसरे टाइप का ब्रैकेट यूज करना है। और वही सेट की तरफ देखिए तो ये कर्सिव होगा। ठीक है, तो बस यही था आज का लेक्चर, जिसमें डेटा टाइप को समझा है और डेटा टाइप किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है, और इन्हें चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।